हेलो एवरीवन, आई शुभांगी लालदर। आज हम समझेंगे क्लास 6 की इंग्लिश की बुक हनीसकल का पहला चैप्टर, हु डिड पेट्रिक्स होमवर्क। पेट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. पैट्रिक को होमवर्क करना बहुत बोरिंग लगता था। वो हमेशा वीडियो गेम्स, हॉकी एंड बास्केटबॉल खेलता रहता था। उसके टीचर्स उससे बहुत बोलते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क कर लो, नहीं तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। बट हाँ, ऐसा ही होता था। वो अपने आप को बहुत इग्नोरेमस समझता था। इग्नोरेमस मतलब जिसको एजुकेशन की बहुत कमी हो, जो कम पढ़ा लिखा हो। फिर उसने एक दिन देखा उसकी कैट एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है। उसने एक छोटी सी डॉल पकड़ी हुई है, बट वो सरप्राइज था कि वो एक डॉल नहीं थी, वो एक टाइनी साइज का मैन था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। उसने एक वूल शर्ट पहनी हुई थी, ओल्ड फैशन ब्रिचेस पहने हुए था और एक टॉल हैट पहनी हुई थी। उसने वूल शर्ट पहनी हुई थी, ओल्ड फैशन ब्रिचेस मीन्स शॉर्ट ट्राउज़र्स, और एक हाई टॉल हैट, एक लंबी सी हैट पहनी हुई थी। किसकी तरह? विच की तरह। विच मीन्स चुड़ैल। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई एम ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। उसने पेट्रिक से बोला, तुम मुझे उस कैट को वापस मत देना, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम जो विश मांगोगे मैं वो पूरा करूँगा। Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all his questions, all his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. पेट्रिक सोच रहा है मैं कितना लकी हूँ, और उसके सामने उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर आ गया था। उसने छोटे लिटिल मैन से बोला कि तुम अगर मेरा सारा होमवर्क करोगे पूरे सेमेस्टर एंड तक, पूरे 35 डेज़ तक, और मुझे ए ग्रेड दिलाओगे। A little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. उस लिटिल मैन का फेस एक डिश क्लोथ की तरह था। डिश क्लोथ मतलब जो क्लोथ डिशेस को साफ़ करने में यूज़ होता है। डिशेस मीन्स प्लेट्स को साफ़ करने में। थ्रोन इन अ हैम्पर, हैम्पर मीन्स अ बास्केट विद अ लिड, एक बास्केट जिसका ढक्कन हो। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल हिज फिट्स एंड ही ग्रीमेज्ड and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. उसने अपने लेग्स को किक करा, अपने फिस्ट को डबल किया एंड धीरे से बोला, ओह am I cursed? But I'll do it. क्या मेरे को श्राप मिला है? बट कोई नहीं, मैं कर लूँगा। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. Except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he'd say. And Patrick would have to help in whatever way. फिर उस छोटे आदमी ने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट किया। फिर बीच में एक ग्लिच आया। ग्लिच मीन्स एक वर्ड ऐसा आया जो उसे समझ नहीं आया। एल्फ ने बोला, पेट्रिक तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, तुम कैसे भी करो। उसने फिर ऐसे बोला, हेल्प मी, ठीक है। एंड पेट्रिक विल हेल्प इन वॉट एवर वे। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पेट्रिक्स होमवर्क। एल्फ ने बोला उसका होमवर्क करते हुए, मुझे ये वर्ड नहीं पता है, मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ, या फिर बेटर है कि मैं इसको साउंड वर्ड बाय वर्ड साउंड करके पढ़ लूँ। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are times table?
बट जब बात मैथ्स की आती थी पेट्रिक उसे नहीं कर पाता था। पेट्रिक ने उससे पूछा व्हाट आर टाइम्स टेबल। एल्फ ने बोला नहीं, हम एल्फ्स को टाइम टेबल की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो या फिर फ्रैक्शन हो। चलो तुम आके मेरे साइड में बैठ जाओ और मुझे सिंपली गाइड कर दो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, उसे ये एक मिस्ट्री ही लगती थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर एंड गो लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। एल्फ चिल्लाया, उसने बोला लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए जितने हो सके उतने बुक्स लेकर आओ और मैं उन्हें पढ़ूंगा और तुम मेरी हेल्प करोगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। पेट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। अब एवरी डे क्या होने लगा कि एल्फ को प्रॉब्लम आती गई और पेट्रिक हार्ड वर्क करके उसे सॉल्व करता रहा। He was staying up nights and never felt so weary, was going to school with his eyes puffed with bleary। मतलब वो रात रात भर जगकर पढ़ाई करता था और सुबह स्कूल जाता था अपनी आइज़ पफ्ड एंड ब्लेयरी। आइज़ थोड़ी सी मोटी हो जाती थी उसकी और रेड रेड हो जाती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड and the elf was free to go. As for homework, there was no more. He quietly and slyly slipped out of the back door. Finally वो लास्ट दिन आ गया जब एल्फ को जाना था। अब क्योंकि अब कोई होमवर्क करने के लिए था नहीं, तो एल्फ ने क्या किया, वो बैक डोर पे धीरे से गया और स्लिप हो गया। पेट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट वर अमेज्ड। पेट्रिक को ए ग्रेड मिलने लगे, उसके क्लासमेट बहुत अमेज होने लगे। अमेज मीन्स शॉक होने लगे। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके टीचर्स ने स्माइल करा और उसे बहुत शाबाशी दी। एंड हिज पेरेंट्स ऑल्सो, दे वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू पेट्रिक। उसके पेरेंट्स सोचने लगे, उसके क्लासमेट्स और उसके टीचर्स सोचने लगे कि आखिर पेट्रिक को हुआ क्या है। ही वॉज नाउ अ मॉडल किड, क्लीन्ड हिज रूम, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a new whole attitude। पेट्रिक एक मॉडल किड बन गया था, मीन्स सब उसके जैसा बनना चाहते थे। वो अपना रूम क्लीन करता था, अपने काम खुद करता था। चोर्स मीन्स अपने काम खुद करता था, ठीक है। वो बहुत खुश रहता था, कभी रूड बिहेव नहीं करता था और उसने अपने अंदर एक नया एटीट्यूड ले लिया था। You see, in the end, Patrick still thought that he would made that tiny man to all his homework. But I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. End में हमें ये पता चलता है वो कोई टाइनी मैन नहीं था उसकी लाइफ में, वो पेट्रिक खुद था जिसने अपना होमवर्क और अपने आप को चेंज करा है। तो आज का ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।